दोस्तों नमस्कार। जैसे कि हमने कम्युनिटी पोस्ट किया था यूट्यूब में, वहाँ पे क्वेश्चन पूछे थे कि क्या प्रश्न हैं जो आप हमसे उत्तर जानना चाहते हैं, तो आइए हम आपके लिए लेकर आ गए हैं उन सारे सवालों के जवाब जो आपने कमेंट किए थे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि अब हम कमेंट खोल लेते हैं। यहाँ पर ये पहला प्रश्न आया है, करौली सरकार महादेव धाम के बारे में एक वीडियो बनाए करके बोला है इन्होंने। तो बहुत ही जल्द एक वीडियो आने वाला है करौली सरकार के ऊपर, और जो राहुल भामरा ने जो भी भ्रांतियां फैलाई है संत रामपाल जी महाराज के बारे में, उसके बारे में भी बहुत ही जल्द वीडियो आने वाला है इसी चैनल पे। और भी दूसरा कमेंट देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न आया है कि धीरेन्द्र शास्त्री जब मीडिया के सामने आया तो सभी मीडिया वाले सोचने लगे कि सच में इसमें शक्ति है। अब कोई ये नहीं पूछ रहा कि इतने लोगों की मौत का जिम्मेदार और देशद्रोही कहना। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। मतलब ये जो महाकुंभ हुआ वहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बयान दिए थे उसके बारे में लोग कमेंट कर रहे हैं, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे कि महाकुंभ मनाया गया, उसमें कहा गया कि जो लोग नहीं आएंगे, धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा जो लोग नहीं आएंगे महाकुंभ में वो देशद्रोही माने जाएंगे। और फिर जब डेथ हो गई, बहुत सारे लोगों की बात सामने आई तो बोले वो मोक्ष को प्राप्त हो गए। तो कहने का मतलब ये है, श्रद्धालु ये कमेंट कर रहा है कि यदि धीरेन्द्र शास्त्री में इतनी शक्ति है तो उसने पहले ही पर्चा क्यों नहीं बना दिया? जी देखिए, मैंने इनकी पहले भी एक वीडियो देखी थी जी, जिसमें ये अपने एक श्रद्धालु को कहते हुए पाए गए थे कि आपने मेरे लिए हलवा बनाया था तो मुझे उसकी खुशबू आ गई थी। अच्छा, तो देखिए, ये तो दर्शकों को समझना होगा इस बात को कि जो धीरेन्द्र शास्त्री कहीं पे प्रवचन करने जाते हैं और भीड़ में से श्रद्धालु को उठा के कहते हैं कि आपने जो हलवा बनाया था कल घर पे उसकी मुझे खुशबू आ गई थी। और यहाँ पे इतना बड़ा अनर्थ हो गया कुंभ में, उनके सामने, उनके रहते हुए, और भीड़ों को आश्वासन दे रहे थे कि आइए और यहाँ पे नीचे कुचल के मोक्ष को पाइए। और उन्होंने बाद में कहा भी कि जो मर गए उनका मोक्ष हो गया जी। तो ये बात तो अभिषेक जी मैं कहूँगा कि दर्शकों को समझना चाहिए, दर्शकों को ये सवाल करना चाहिए उनकी भीड़ में उठ के कि जब आप हलवे को पहचान लेते हो एक दिन पहले बने हुए कि आपको खुशबू आ जाती है, कहीं का कुछ बता देते हो क्या हुआ था, तो भाई इतनी बड़ी भगदड़ हुई, यहाँ पे इतने सारे व्यक्ति मारे गए, कुचले गए, अनाथ हो गए बेचारे, इतना बड़ा कोहराम मच गया, यहाँ पे आपने एक भी पर्ची नहीं लिखी। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि दर्शकों आप पूछिए उनसे कि आप पे एक भी पर्ची नहीं लिखी गई वहाँ। अरे एक तो लिखते, एक आध लाइन लिख देते उस पर कुछ भी नहीं लिखा। तो ये बात तो अब दर्शकों के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए कि आपको इन्हीं तरीके का जो ये मनमाना आचरण करते हुए प्रोपेगेंडे के तहत ये एक भीड़ को जुटा रहे हैं, इसके अलावा और इनका कुछ भी नहीं है। जी देखो, यहाँ पर भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि धीरेन्द्र शास्त्री जब कुंभ में गए तो वहाँ पर उन्होंने स्नान किया। स्नान करके जब वो बाहर आए तो उन्होंने मीडिया को संबोधित किया कि सभी हिंदुओं को यहाँ पर कुंभ में आके त्रिवेणी पर स्नान करना चाहिए और जो स्नान नहीं करेगा वो देशद्रोही होगा। फिर उनके बहकावे में आकर जनता वहाँ पर गई और इतनी भीड़ हो गई मौनी अमावस्या पे कि तिल भर भी जगह वहाँ नहीं बची थी। तो इतनी भीड़ में फिर जब यह है कि प्रशासन के भी भीड़ काबू नहीं आई तो भगदड़ वहाँ बच गई और जो लोग वहाँ किनारे सो रहे थे वो काफ़ी भगदड़ में वहाँ पर मर गए। आंकड़ा ये सैकड़ों में है। अभी सरकार उस आंकड़े को छिपा रही है, लेकिन सरकार ने और ना ही किसी संत और ना ही किसी अखाड़े वाले ने अभी वो आंकड़ा नहीं बताया कि मरने वाले कितने लोग थे। अब इन्होंने भीड़ को बुला तो लिया कि आप देशद्रोही होंगे, हिंदू धर्म में अगर आपकी आस्था है तो आप आओ। फिर जब मर गए तो उस बात को संभालते हुए उन्होंने कहा कि जो भीड़ में मर गए वो सारे मोक्ष पा गए। तो उन्होंने वहाँ पर मोक्ष की परिभाषा ही बदल दी कि पहले तो भीड़ को बुलाओ, फिर भगदड़ हो जाए, मर जाओ तो उनको मोक्ष के नाम पे बहला दो। लेकिन आज की जनता जागरूक है, पढ़ी लिखी है, किसी भी टटपुंजिए के बहकावे में अब जनता नहीं आने वाली। जनता के साथ तो ऐसा हो गया, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, नहीं जाऊँ तो देशद्रोही, जाऊँ तो मर के मोक्ष पा जाऊँ। तो जनता बीच में फंस चुकी है। तो न तो हमारे शास्त्रों में ये मोक्ष की परिभाषा है, न हमारे ग्रंथों में ऐसा कुछ है, और भगवान प्राप्त संतों ने भी ऐसा नहीं बताया कि मोक्ष पाने की ये विधि है।
कबीर जी ने कहा है कि गंगा किनारे घर करो, चाहे पीवो निर्मल नीर, मुक्ति नहीं सच्चे नाम के बिना, कहे गए साहिब कबीर कि सच्चे नाम के बिना मोक्ष नहीं है, बाकी सारी बातें बनावटी है। आपने कबीर साहिब का जिक्र किया, कबीर साहिब से रिलेटेड ही सेकंड हमारा मैं इसमें कमेंट आया है। अभिषेक जी, मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कहते हैं वो पर्ची में लिख के सब कुछ बता देते हैं। तो मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे जो के आंकड़ों के साथ जो खेल किया जा रहा है वो बताया नहीं जा रहा स्पष्ट रूप से कि कितने हुई। प्रशासन कुछ और बता रहा है, मीडिया कर्मी कुछ और दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया वाले यूट्यूब पर कुछ और बता रहे हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी एक पर्चा उस पर क्यों नहीं बताते? मौत का आंकड़ा सही है क्या? एक पर्चा उस पर भी बनाइए, तो इस पे नहीं बनाते ये। तो इससे दर्शकों को खुद समझ लेना चाहिए। बस मैं तो इतना ही। आप समझे, जब कोई आपदा आती है तो इनके सारे पर्चे गायब हो जाते हैं, और जब कोई व्यक्तिगत अपनी पंडाल लगाकर इनको कोई भविष्य बताना होता है तो वहाँ ये ताल ठोक कर भविष्य बताते हैं। इससे जनता समझ रही है कि आपदाओं में इनका कोई सहयोग नहीं है, व्यक्तिगत ये पर्चा बना देते हैं। अब बताओ, ये पर्चा में बता देते हैं आपने ये खाया वो खाया, आपका नाम ये है, उससे जनता को मिलेगा क्या? जनता को उससे क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। उसका समाधान बताना भी तो जरूरी है। यदि समस्या गिनवा दिया, समस्या बता दिया, लेकिन समाधान नहीं बताया, फिर क्या मतलब? अगर उन्होंने बता दिया आपके कैंसर है, अगर कैंसर का समाधान नहीं है तो उस कैंसर का हम मतलब क्या कर पाएंगे उनसे जानकर? ये तो मेडिकल से भी पता लग जाएगा। आदित्य जी, मैं तो और इसमें एक बात बताना चाहता हूँ। अब एक बात है, मैंने न्यूज़ चैनलों पे देखा कि वहाँ पे पब्लिक रो रही है फूट फूट के कि हमारे अपने खो गए हैं, हम 3 दिन से बैठे हुए हैं, हमें कोई मिल नहीं रहा, हमारी मदद करो। अरे तो इनको वहाँ दरबार लगाना चाहिए था। पब्लिक भटक रही है कि मेरी बहन गायब है 2 दिन से, मेरी माँ गायब है 4 दिन से, मेरे पिताजी नहीं मिल रहे, बच्चे रो रहे हैं। तो क्या इनको वहाँ दरबार नहीं लगाना चाहिए था? अरे वहाँ बताना चाहिए था कि भाई आपके परिवार वाले कहाँ हैं। वहाँ ये कुछ नहीं बोलते, वहाँ पर्चा इनको लिखना चाहिए था, वहाँ इनका पर्चा नहीं निकलता। तो आप अभिषेक जी, इन बातों से स्वयं सिद्ध होता है कि इनको पर्चा उर्चा कुछ नहीं, एक अब्बा के साथ जनता की भीड़ जुटानी होती है। अगर इनको पर्चा इनका इतना ही अच्छा था, इतना ही सच्चा था, तो भाई क्यों नहीं बताया? वहाँ पे बेचारे तड़प रहे हैं, कहाँ से आए हैं, नेपाल से आया है, कोई केरल से आया है, बेचारा वहाँ पे रात दिन करके बैठा हुआ है, उनका पर्चा नहीं बताते। जहाँ पर आपदा होती है वहाँ इनका ज्ञान, समाधान और चमत्कार तीनों गायब हो जाता है। आप देखिए, वहाँ पर इन्होंने कोई पंडाल नहीं लगाया, फिर मीडिया में आके उस बात की लिपापोती कर रहे हैं कि हमने बुलाया है और मर गए तो मोक्ष हो गए। यानी ये पाखंड से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री जो चीज़ें बता रहा है और जो बातें बता रहा है, उसका गीता, वेद, पुराणों, शास्त्रों में और भक्ति का कोई दूर दूर तक लेन देन नहीं है उसका। ये केवल और केवल पाखंड और आडंबर से ज़्यादा कुछ नहीं है। इसका भी एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा दोस्तों, बालाजी की भक्ति और धीरेन्द्र शास्त्री जो बताता है, या हनुमान जी की भक्ति जो लोग करते हैं, उस पर भी हम डेडिकेटेड वीडियो के लेके आएंगे बहुत जल्द। अब दूसरा कमेंट आया है दर्शकों का, यहाँ पे कबीर साहिब जी के बारे में बता रहे हैं वो कि कबीर साहिब जी की शरण ना लेने से हमें क्या क्या लॉस होंगे, उस पर जवाब चाहिए। मतलब कबीर साहिब जी की शरण में ना आने से उनको क्या क्या हानियाँ होंगी? देखो, ये तो ऐसी बात हो गई कि यदि कोई बच्चा स्कूल जाने से पहले बोले कि यदि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा तो मुझे क्या क्या हानि होगी, ठीक इसी तरह ये कहना चाह रहे हैं कि यदि हम कबीर जी की शरण में नहीं आते तो हमें क्या क्या हानि होगी। हमें वो सारी हानि होगी जो भक्ति और मोक्ष के लिए ज़रूरी है, वो सारी हानि हमें उस परमात्मा की शरण में न जाने से होगी। जैसे शास्त्रों ने और संतों ने बताया, पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब है, वो अपना कोई प्रतिनिधि संत बेचते हैं, उससे जो नाम दीक्षा लेकर भक्ति करता है उसको कबीर साहिब जी वाला सनातन परम धाम, जो गीता जी अध्याय 18-62 में लिखा है, वो प्राप्त होता है। तो अगर हम कबीर जी की शिक्षाओं पर नहीं चलते हैं और कबीर जी की शरण में नहीं आते या उनके कृपा पात्र संत की शरण में नहीं आते, तो हमारी सबसे बड़ी हानि मानव जीवन की होगी, हमारा मनुष्य जीवन बर्बाद हो जाएगा। जैसे कि आप कह रहे हैं कि जी कबीर साहब की भक्ति ना करने से लोगों को क्या हानि है, तो मैं कहूँ जी इससे सारी ही हानि है। कबीर साहब की भक्ति नहीं करेंगे तो हमारा जो जन्म मरण है वो होता रहेगा, रिसाइकलिंग होती रहेगी जी। ये जो जानवर पशु पक्षी बनते जा रहे हैं, कोई कुत्ता बन रहा है, कोई बैल बन रहा है, कोई सांप बन रहा है, ये भी कंटिन्यू चलता रहेगा। ये भी कभी पहले मनुष्य थे, इन्होंने कबीर जी की भक्ति नहीं करी तभी तो बने, पर हम अगर नहीं करेंगे तो हम भी बनेंगे। तो ये हमारा जो जन्म मरण का चक्कर है, हम अपने पूर्ण परमात्मा के सतलोक में कभी नहीं जा पाएंगे। तो इस काल लोक में रह के जो जो कष्ट सारे जीव जंतु उठा रहे हैं वो हम उठाते रहेंगे। जी जी जी। अगला कमेंट आया है
एक दोहे के ऊपर, मतलब कि एक दोहा का उल्लेख मिलता है कबीर सागर में कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम दुनिया से न्यारा। ये वाणी है कबीर जी की कबीर सागर जी में। बिल्कुल बिल्कुल। तो जानना चाह रहे हैं कि चारों राम के बारे में बताएं कि किस किस राम की बात कही गई है, किस किस भगवान का उल्लेख मिलता है इसमें। देखो, कबीर साहिब जी ने अपने साहित्य में लिखा है कि एक राम दशरथ का बेटा, जो श्री रामचंद्र जी दशरथ के घर जन्मे थे। दूसरा राम घट घट में बैठा, यानी कबीर साहिब जी ने बताया है कि जो दूसरा राम है मन रूप में हम सबके मन में, घटों में, माने शरीर में विराजमान है। तीसरा राम का सकल पसारा, यानी ये काल ब्रह्म है जो दुर्गा का पति और ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। ये इसका 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र है, ये 21 ब्रह्मांड में व्याप्त है। और चौथा राम इन सबसे न्यारा, चौथा है इनसे ऊपर परब्रह्म की शक्ति, जो इन तीनों राम से अलग है। और कबीर साहब ने कहा है कि चौथा, मतलब इन चारों राम को छोड़कर जो पंचम के पास आवे, कहे कबीर सो हमरे आवे, यानी इन चारों राम को छोड़कर जो पांचवें, यानी मुझ कबीर राम अविनाशी के पास आएगा, वही पूर्ण मोक्ष का अधिकारी होगा, वही पूर्ण मुक्त होगा। अब चौथा राम, जैसे गीता जी में बताया, परम अक्षर ब्रह्म है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वो उत्तम पुरुष तू अन्य है, तो वो कबीर साहिब जी है परम अक्षर ब्रह्म, जो गीता और वेदों में पूर्ण प्रमाणित है। तो इस तरह से ये चार राम तो अभी आपको बताए, पांचवा राम वो कबीर साहिब जी है, जिसका गीता वेदों में और सभी शास्त्रों में प्रमाण है, और संतों ने ठोककर उस पांचवें राम कबीर साहिब के बारे में प्रमाण दिया है, बाकायदा उसका नाम लिखकर उस परमात्मा को उल्लेखित किया है। तो इस तरह से पांचों राम की व्याख्या अभी कबीर साहिब जी ने जो बताया वैसा आपके सामने रखा है। अच्छा, अगला दर्शकों का कमेंट आया है, इसमें कह रहे हैं कि बहुत से लोग, मतलब जगत के लोग भ्रमित करते हैं कि संत रामपाल जी हिंदू से क्रिश्चियन में परिवर्तन कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या सच में संत रामपाल जी ईसाई बना रहे हैं हिंदू धर्म के लोगों को? जी देखिए, जो लोग ये प्रश्न करते हैं तो उनको ये बताना है कि हमारे गुरुजी क्रिश्चियन नहीं बनाते, और ना कोई मुस्लिम बनाते, ना कोई और बनाते हैं। वो जो सच्चा धर्म है मानवता का, जो कबीर परमेश्वर जी के नियम है, जो भक्ति है, वो सच्चा धर्म बताते हैं कि हमारे सदग्रंथ कहते क्या है। ये मानव धर्म बताते हैं कि मानवता का धर्म क्या है। आज धर्म तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, क्रिश्चियन कहते हैं हम भी धार्मिक हैं, हिंदू कह रहे हैं हम भी धार्मिक हैं, मुस्लिम कह रहे हैं हम भी धार्मिक हैं, पर इनके अंदर धार्मिकता नहीं है। तो हमारे गुरुजी एक सच्चा धर्म बताते हैं, ना कि किसी को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बनाते हैं। और देखो, संत रामपाल जी महाराज का नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि धर्म कोई है ही नहीं, हम सब एक इंसान, एक मानव की परिभाषा में शामिल है, यहाँ कोई धर्म और जाति का भेदभाव सब नहीं एक ही परमात्मा के बच्चे हैं, ऐसा बताते हैं हमारे गुरु। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज किसी को हिंदू से ईसाई और ईसाई से मुसलमान नहीं बनाते, अपितु एक इंसान और एक एकता का सूत्र में सब इंसानों को बांधते हैं। एक रहकर एक मानव, एक जाति, एक धर्म और एक इंसान की जो परिभाषा है, उसमें संत रामपाल जी महाराज सबको बनाते हैं। अच्छा, हर्ष भाई कमेंट कर रहे हैं कि कब से एक भगवान का शासन लागू होगा। मतलब कहने का मतलब है कि एक भगवान का शासन कब से लागू होगा, जो जैसे भविष्यवाणियों में भी बताते हैं उसके अनुसार। जी जी। देखो, इसमें संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, उनसे पहले अनेकों भविष्यवक्ताओं ने, और मथुरा के जो बाबा जय गुरुदेव के संत तुलसीदास जी ने और भी अन्य भविष्यवक्ताओं ने बताया है कि कबीर साहिब जी ने वो समय दिया है कि 1997 में 5505 पूरे होंगे, कि जब 5505 का समय पूरा होगा कलयुग का, उस समय एक पूर्ण संत आएगा। वो अपने ज्ञान से, अपने समाधान से और अपने विचारों से एक आध्यात्मिक क्रांति लेकर आएगा, और वो क्रांति पूरे विश्व में फैल जाएगी। और उसका समय उन्होंने जिस तरह से भविष्यवक्ताओं के अनुसार है, और संत रामपाल जी महाराज ने वो समय दिया है 2032 का, कि उस समय एक मानव, एक इंसान, एक भाषा, एक झंडा, ये पूरे विश्व में स्थापित होगा। उस समय सतयुग की पूरी स्थापना हो जाएगी। वो समय 2032 का संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है। आप हमारे उस वीडियो में भी जाकर देख सकते हो, संत रामपाल जी महाराज चैनल पर। अच्छा, एक नरसिंह भाई कमेंट कर रहे हैं, ये कहते हैं कि क्या आत्मा अनामी लोक में जाने के बाद आत्मा परमात्मा में समा जाती है? इसका उत्तर दीजिए भैया। हमारे गुरुजी ने इसके बारे में बताया हुआ है जी, वो उनके लिए स्वतंत्रता है इस चीज़ की, वो समा भी सकती है, वो अलग अस्तित्व में भी रह सकती है, वो उनके लिए स्वतंत्र है अनामी लोक में। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पर दीपक भाई कह रहे हैं कि ब्रह्मा, गायत्री और पहुपति वाला प्रकरण प्रमाणों के साथ बताइए भगत जी।
जी इनका जो प्रमाण है कबीर साहब ने कबीर सागर में दिया हुआ है, गरीबदास जी महाराज जी के ग्रंथ में भी इसका प्रमाण है, और मत्स्य पुराण में भी इसका प्रमाण है। जी, इसका प्रमाण मत्स्य पुराण में है, जहाँ पर लिखा है कि श्री ब्रह्मा जी ने गायत्री जी के साथ संगम किया और अपनी पुत्री सरस्वती जी के साथ संगम करके 12 पुत्रों की उत्पत्ति की। तो ये वहाँ पर भी है, कबीर सागर में है, और संत गरीबदास जी महाराज की वाणी है, अमर ग्रंथ साहिब में भी इसका प्रमाण मिलता है। जी, अगला इन्हीं का क्वेश्चन है दीपक भाई का। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि पहला समुद्र मंथन जो हुआ इसमें तीनों देवता ने कैसे किया? जो समुद्र मंथन किस प्रकार से हुआ, मतलब समुद्र का मंथन किस प्रकार से किए इन तीनों देवताओं ने? जी वही बीच क्या में प्रोसेस थी? वो बीच में वही पहाड़ का पत्थर, बड़ा सा पहाड़ रख के और फिर उसका लपेटा लगा के और उनसे किया गया जैसे था। उन्होंने लास्ट वाले में देखा है, जैसे टीवी सीरियल्स वगैरह में देखते हैं, शेषनाग को उस पत्थर पे लगा के खींचते हैं, विधि वही थी, और वो केवल एक निमित्त था, एक छोटा सा झांकी टाइप की थी। सारा खेल पहले से सुनियोजित था, हल्का सा हिलाते ही उन्होंने फिर वो माता 3 देवियाँ निकली और वेद निकले, तो ये पहले से सुनियोजित था। अच्छा, अगला कमेंट है कल्प भेद को लेकर कि कल्प भेद के बारे में विस्तार से समझाइए, जैसे कि सुपर्णखा और कुब्जा की कहानी में आता है। जी ये कल्प भेद है, एक समय का पैरामीटर है, जैसे उस चतुर्युग से उस चतुर्युग तक, जैसे उस युग से उस युग तक। जैसे कि कोई कहानी अभी त्रेता में गुजरी और कोई कहानी अब द्वापर में गुजरी, तो ये तो एक छोटा टाइम कंडीशन हुआ त्रेता से द्वापर। कल्प भेद होता है एक बहुत लंबा चौड़ा, हजारों लाखों वर्षों का चतुर्युग जब गुजर जाता है तो उसको कल्प भेद कहा ये जाता समय है। को मापने का एक पैरामीटर है, पैमाना है। जैसे हमारे यहाँ होता है 100 साल के एक मनुष्य की आयु होती है, किसी जानवर की कितने साल की आयु होती है। तो देवताओं के जो ये युग है, इनका जो वर्ष है वो दिव्य होते हैं, इसलिए उनको कल्पों में काउंट किया जाता है, तो वो कल्प समय है। क्योंकि ये 2, 4, 10 वर्षों में तो इनकी काउंटिंग हो नहीं सकती, इस वजह से वो कल्प भेद जैसे कहते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प होता है, जिसमें 1008 चतुर्युग होते हैं, और ऐसे ऐसे एक दिन और फिर 30 दिन और पूरे 12 महीना और 100 साल की ब्रह्मा जी की आयु है, तो पूरी आयु उसकी महाकल्प होती है। तो ये दिव्य वर्षों की काउंटिंग है जिसको कल्प कहते हैं। अच्छा, अगला कमेंट है कि जब कबीर परमेश्वर को पता था कि काल ऐसा निकलेगा, तो उन्होंने इसे पहले से ही समाप्त क्यों नहीं किया? और अगर ऐसा करते तो ना काल होता और ना ही हम सब लोग काल के लोक में फंसते। जी वो हमारी परीक्षा लेने के लिए किया गया था, जिसमें हम फेल हुए तो यहाँ पे पटके गए। अब दोबारा जो वो कबीर जी हमें परमात्मा भक्ति बताते हैं उसको करेंगे तो फिर दोबारा हम उनके लोक में जाके रहेंगे, सीधा सा है। बिल्कुल, देखो राघव जी ने बिल्कुल सही बताया है कि कबीर साहिब जी ने सभी आत्माओं की परीक्षा लेने के लिए और सबक सिखाने के लिए कि समर्थ के बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता, तो वहाँ एक लीला रची थी। जो उस लीला में परीक्षा में फेल हो गए उसको नीचे काल लोक में सजा देने के लिए पटक दिया, और जो आत्मा पास रही वो वहीं पर सतलोक में आनंद मना रही है। तो ये पहले से ही परमात्मा का एक खेल था, एक लीला थी, एक पूरा एक सुनियोजित परमात्मा का खेल था, इसको हम ये कह सकते हैं। ऐसा ही संत रामपाल जी महाराज जी ने सत्संग में बताया है। अच्छा, एक सवाल और मेरी तरफ से है, मतलब लोग कहते हैं, कमेंट आए हैं बहुत सारे, वो कहते हैं कि यदि वहाँ भी जब मन ही काम करना था कि मन हो गया काल का दुर्गा के साथ जो भी करने का, तो फिर मन तो यहाँ भी है, मन वहाँ भी है, तो क्या मतलब रहा? देखो, संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संगों में बताते हैं कि आत्मा की भी अपनी सोच होती है, जिसको निजमन कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास काल का मन है, क्योंकि काल एक से अनेक होनी सिद्धि के जरिए सबके अंदर मन रूप में विराजमान है। वो यहाँ पर सारे बुरे काम करवाता है, परमात्मा उल्टे रास्ते पे चलाता है, बुराई करवाता है। लेकिन सतलोक में काल वाला मन नहीं है, वहाँ आत्मा की अपनी सोच है, जिसको निजमन कहा है। अच्छा, अगला कमेंट आया है कि आत्मा का स्वरूप कैसा है? पूरा ह्यूमन जैसा है, यानी मानव जैसा है, या फिर कोई और रूप है उसका? देखो, संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि आत्मा नर रूप में है, यानी उसका पुल्लिंग जैसा स्वरूप है, और ये विशेष संदेश में भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इसको अच्छे से समझाया था और बताया था। और जी कबीर साहब ने अपनी वाणी में भी बोला हुआ है कि आत्मा और परमात्मा एक के नूर जहूर, बीच में खाई कर्म की ताते कहिए दूर। तो ये कुत्ते गधे की योनि में जाती है, तो क्या आत्मा का स्वरूप नहीं चेंज होता होगा कि कुत्ते जैसी हो गई? अगर वो किसी पशु पक्षी की योनि में आत्मा जाती है तो उसके ऊपर का कवर चेंज होता है। 5 कवर काल ने लगा रखे, सूक्ष्म, स्थूल, कारण, महाकारण, केवल्य। तो उसके ऊपर का स्थूल शरीर चेंज होता है। जो मूल बीज आत्मा है वो नर रूप में है, पुल्लिंग है।
अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि इन्होंने कहा है कि 6 दिन में सृष्टि की रचना का रहस्य क्या है? क्या 6 दिन में जो सृष्टि रची गई थी उसमें ब्रह्मा जी की उत्पत्ति पहले की गई थी? जो ब्रह्म के अनुरोध पर सृष्टि रचना परमात्मा ने 6 दिन में की थी, वह एक नमूना यानी कम मात्रा में की गई थी? क्या बाकी संपूर्ण सृष्टि रचना विज्ञान के अनुसार हुई है फिर? देखो, संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि बाइबल और कुरान में इस प्रकरण को लेकर दोनों में सेम बातें लिखी है कि उस परमात्मा ने, उस कादिर खुदा ने, अल्लाह ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन वो तख्त पर जा विराजा। वो सारी व्यवस्था इस काल को सौंप कर चला गया। तो परमात्मा ने अपने विधान अनुसार एक विधान बना दिया है कि 6 दिन में ये सृष्टि रची और उसके बाद अब देखो, वो परमात्मा है, वो समर्थ है, उसने एक विधान बना दिया 6 दिन में सृष्टि रचेगी, वो 6 दिन में सृष्टि रच गई। वो परमात्मा चाहे तो 1 सेकंड में भी सारी सृष्टि और सारे ब्रह्मांड रच सकता है। जैसे परमात्मा ने विधान बनाया है कि 9 महीने में बच्चा माँ के पेट में परिपक्व होगा और फिर वो बाहर आएगा, तो 9 महीने लगते हैं। और आपने वो रामायण में देखा होगा, सीता जी जब वो एक बच्चा सीता जी लेके चली गई थी नहाने के लिए घाट पर, तो उस समय एक कुसा से एक बच्चे को उत्पन्न कर दिया 1 सेकंड में। तो 9 महीने की प्रोसेस को 1 सेकंड में कर दिया। और जैसे अगस्त ऋषि थे, एक घूंट में पूरे 7 समुद्रों को पी गया और एक घूंट में वापस कुल्ला कर दिया, पूरे भर गए। क्या इतने बड़े समुद्र है, एक घूंट में भरे जा सकते हैं? ये परमात्मा ने विधान बना दिया। तो ये जो आध्यात्मिक शक्ति है, इसको एक अपनी बुद्धि के आकलन से नहीं आंकना चाहिए। अध्यात्म में अध्यात्म वाले ही काम होते हैं। भगवान ने विधान बना दिया, उस विधान के अनुसार ये सृष्टि अपने आप बनती है और अपने आप नष्ट होती है। दिन का कैसे पता चला फिर? दिन का जो दिन रात 6 दिन 6 रात, वो तो जी परमात्मा ने अब ज्ञान हम मनुष्यों को दिया है, तो मनुष्यों को ही अपने दिन से काउंट करके दिखाया है कि ये जो पहले दिन में ये हुआ, रात ये हुई, दिन हुआ, सवेरा हुआ, सांझ हुई, फिर भोर हुई। तो जब हम मनुष्यों को ज्ञान दे रहे हैं तो हम मनुष्यों के ही दिन के हिसाब से बनाए, क्योंकि ज्ञान तो वो हमें दे रहे हैं। और जो ब्रह्मा जी है, इन सब की उत्पत्ति पृथ्वी के बनने के बाद काल के पास ये सारी व्यवस्था आ गई थी, फिर उन दोनों के संयोग से आगे तीनों पुत्रों की उत्पत्ति। अच्छा, इसमें ये भी क्वेश्चन है कि क्या बाकी की सृष्टि रचना फिर विज्ञान के अनुसार हुई? मतलब अच्छा, अगला क्वेश्चन ये भी है कि क्या बाकी की सृष्टि रचना विज्ञान के अनुसार हुई फिर? जैसे विज्ञान में कहा जाता है कि जो ह्यूमन सर्कुलाइज हो रहा है, सारी सृष्टि परमात्मा के बनाए हुए विधान के अनुसार चल रही है। विज्ञान की खोज तो अभी हुई है, आज से 200-300 साल पहले कोई विज्ञान नहीं था, तब क्या फिर बिना विज्ञान के सृष्टि चलती थी? ये सब परमात्मा के विधान के अनुसार। मतलब कहने का ये है कि विज्ञान में जैसे बताया गया है, मैं आपसे इसमें ये कहना मानव इस टाइप से जो विज्ञान में बताया गया था ना, इवोल्यूशन जो ये कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं कि पहले ये पहले बंदर चिंपैंजी थे, इसके बाद आदमी होता है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये इतने प्रमाणित उससे बताते हैं कि पहले ये था, बानर थे, फिर आदमी बन गए। अब लगभग 1000 वर्षों में, 2000 वर्षों में, 3000 वर्षों में, 5000 वर्षों में तो एक भी ऐसा प्रमाण नहीं बना कि एक भी चिंपैंजी आदमी बन गया हो। शास्त्रों में भी इसका प्रमाण नहीं है कि वो बंदर चिंपैंजी से इंसान बने। शास्त्रों में कहीं ये प्रमाण नहीं है। ये जो गीता, वेद, पुराणों में कोई प्रमाण नहीं है। इजराइल का यहूद धर्म है, वो लगभग 4000 वर्ष पुराना है। उसमें भी कभी कहीं ऐसा नहीं निकल के आता कि कोई चिंपैंजी आदमी बना हो। तो ये तो सरासर इनकी मनगढ़ंत कहानी है और इसके अलावा वैज्ञानिक थ्योरी मान सकते हैं जो अभी शास्त्रों से प्रूव नहीं हुई है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं कि भगत जी एक प्रश्न पूछना था कि कबीर साहब जी नियम में आते हैं कि नहीं? जी नहीं, परमात्मा किसी भी नियम के अंतर्गत नहीं है, बल्कि नियमों की रचना उन कबीर परमात्मा जी ने ही किए गए हैं। वह किसी भी नियम में नहीं आते, बल्कि सारे नियम उनके बनाए गए हैं। और हाँ, मैं इस पे आपको, आपके दर्शकों को एक बात और कहना चाहता हूँ। ये जो इस तरह के प्रश्न हैं, एक शिवांश नारायण द्विवेदी जी हैं, ये करते हैं कि अगर आपके परमात्मा नियम से ऊपर हैं तो माता के गर्भ में क्यों नहीं आते, और नहीं आते तो फिर वो नियम में बंध गए, फिर तो नियम से नीचे हुए। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि अगर शिवांश जी के घर के आगे से अगर कोई बड़ा सा नाला जा रहा हो, ऊपर से पुल हो, जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर ऊपर पुल हो और शिवान जी से कहे कि आप नाले में से होके जा सकते हो कि नहीं, तो जा तो सकते हो ना शिवान जी, पर नाले में डूब के तो नहीं जाते ना, पुल के ऊपर से जाते हो। तो अगर कोई कहे आप नियम में बंध गए तो ये तो गलत होगा ना। आप जा तो सकते हो नाले में, पर आप जाते नहीं हैं, जाते तो पुल के ऊपर से ही हैं। तो ठीक इसी तरीके से परमात्मा गर्भ में भी आ सकता है, सब कुछ कर सकता है, पर उसे आवश्यकता नहीं है। वह जिस तरह पुल के ऊपर से चलते हो ना, वो पुल के ऊपर से चल जाता है। राम कृष्ण
की तरह गर्भ में नहीं आता, वो सीधा सहशरीर आ जाता है। बाकी आना चाहे तो उसके लिए सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं, पर वो नहीं आता। जिस तरह आप नाले में डुबकी लगा के कीड़े मकोड़े की तरह नहीं जाते, पुल के ऊपर से जाते हो ना, ठीक इसी तरीके से। यही मेरे सवाल का जवाब कबीर परमात्मा समर्थ है, वो सब कुछ कर सकता है, वो सारे नियमों के परे है, नियम उसने बनाए हैं तो उसके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता, वो समर्थ है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आदित्य जी कर रहे हैं कि आपको इस टाइप की वीडियो बनाने की सीख कहाँ से मिलती है? तो जवाब देना चाहेंगे कि इस टाइप की वीडियो बनाने की सीख आप लोगों से ही मिलती है। जो आप लोग शंका व्यक्त करते हैं या अन्य जगत के लोग शंका व्यक्त करते हैं, उसका जवाब देना तो बनता है। संत रामपाल जी महाराज ने यही सीख दी है कि जो भी शंका हो अगले की, उसका सॉल्व करना ज़रूरी है। और संत रामपाल जी भी यही कर रहे हैं। जो इतने सारे नकली धर्म गुरु घूम रहे हैं, तरह तरह की शंका लिए, और आज तक एक भी संत को इनमें आपत्ति नहीं हुई, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों से प्रमाणित करके दिखाया है कि वास्तव में क्या भक्ति हमने करनी चाहिए। तो इसी प्रकार जो लोग भ्रमित हैं, जो भटके हुए हैं, जो अपनी शंकाओं में जी रहे हैं, उनका सॉल्यूशन देने की प्रेरणा जो है संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से मिलती है, और जो शंका कर रहे हैं उनसे भी। और अगला इन्होंने जो कहा था कि आपके वीडियो देखकर लोगों का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कमेंट में लोग कमेंट करते हैं, उनको क्या सीख मिली है उसके बारे में बताते हैं वो। और जो लोग भ्रमित हैं वो भी अपनी दिशा में आ रहे हैं, या जो लोग लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, भक्तों को भ्रमित करते हैं, तो वो भी समझ रहे हैं कि वास्तविकता क्या थी, हमारे ग्रंथों में क्या लिखा था, हमारे गुरु क्या बताते थे, या फिर उनके चेले क्या बताते फिर रहे थे। तो आप रिस्पॉन्स कमेंट में ही देख सकते हैं कि किस प्रकार के कमेंट आते हैं जो लोग सीख रहे हैं वीडियो देखकर। जी, अगला क्वेश्चन है कि आत्मा क्या है, आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है, आत्मा का स्वरूप क्या है? इन सभी सवालों का जवाब दीजिए। मैं बहुत ही उलझा हुआ हूँ, यानी इन सभी सवालों का जवाब दीजिए भैया, मैं इन सवालों से बहुत परेशान हूँ। देखो, आत्मा और परमात्मा क्या है, बहुत ही सुंदर प्रश्न उन्होंने रखा है। जैसे एक राजा और प्रजा में अंतर होता है, वैसे ही परमात्मा और आत्माओं में अंतर होता है। परमात्मा एक व्यापक शक्ति है, एक बहुत परम शक्ति है, समर्थ है। उसी ने अपने अंश रूप में सभी आत्माओं को जन्म दिया है। तो आत्मा और परमात्मा का राजा और प्रजा जैसा संबंध है। और जैसा संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि आत्मा है वो नर रूप में, पुल्लिंग रूप में ही परमात्मा कबीर साहिब जी ने सभी आत्माओं को उत्पन्न किया है। और इसमें आदित्य जी मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा। कबीर परमात्मा जी की वाणी है, आत्मा और परमात्मा एके नूर जहूर, बीच में झाई कर्म की ताते कहिए दूर। तो वह परमात्मा जो है सोने का पहाड़ समझो, और हमें एक सोने का राई बराबर दाना समझो, इतना डिफरेंस है। तो दोस्तों, ये थे हमारी Q&A सीरीज का आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी का कुछ क्वेश्चन जो हमने इस पोस्ट से लिए थे, और कुछ और जो क्वेश्चन रह गए हैं अगले वीडियो में, यानी इसी सीरीज़ के सेकंड पार्ट में हम आपको दिखाएंगे। और जो कमेंट वीडियोस में लोगों ने किए थे, जो जानने की जिज्ञासा प्रकट की थी, उसके बारे में भी नेक्स्ट पार्ट में आपको जानने के लिए मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, और अधिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं, और अपनी जो भी क्वेश्चन हो उसको भी कमेंट में लिख दें। कोशिश करेंगे हम आपको उसका जवाब देने की हमारे नेक्स्ट वीडियो में।